तो चलो हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करता है ना। तो लिख लो, इसके बाद समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, this tail of the second vector is placed on the head of the first vector. The tail of the second vector is placed on the head of the first vector. According to the polygon law of vector addition, the tail of the second vector is placed on the head of the first vector. Full stop. Then the tail of the third vector, tail of the third vector is placed on the, the tail of the third vector is placed on the head of the second vector. Then the tail of the third vector is placed on the head of the second vector. Then the tail of the third vector is placed on the head of the second vector, and so on, and so on, and so on, and so on. Full stop. Then the tail of the third vector placed on the head of the second vector is placed on the head of the second vector, and so on, and so on. Full stop. Then the line joining, then the line joining the tail of the first vector with the head of the last vector, then the line joining the tail of the first vector with the head of the last vector, then the line joining the tail of the first vector to the head of the last vector, then the line joining the tail of the first vector to the head of the last vector, then the line joining the tail of the first vector to the head of the last vector is the resultant vector, is the resultant vector of all the arranged vectors, is the resultant vector of all the arranged vectors, is the resultant vector of all the arranged vectors, is the resultant vector of all the arranged vectors, is the resultant vector of all the arranged vectors, is the resultant vector of all the arranged vectors. अब देखो क्या बोला है, सपोज करो मेरे पास चार वेक्टर, अब बोलेगा चारों वेक्टर को जोड़ो। ये मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें सिर्फ दो ही वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग उसमें सिर्फ दो ही वेक्टर को जोड़ना सिखाया है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने का तरीका बताता है। तो अगर हमको चार वेक्टर को जोड़ना है तो सपोज करो जो मेरा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर पहला वेक्टर के सर पे दूसरा वेक्टर का पूंछ रख दो, पहला वेक्टर के सर पे दूसरा वेक्टर का पूंछ रख दो, फिर दूसरा वेक्टर के सर पे तीसरा वेक्टर का पूंछ रख दो, दूसरा वेक्टर के सर पे तीसरा वेक्टर का पूंछ रख दो, और फिर तीसरा वेक्टर के सर पे चौथा वेक्टर का पूंछ रख दो। अगर मेरे पास ये चार ही वेक्टर है तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इज द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर का जो पूंछ को और लास्ट वेक्टर के जो सर को ज्वाइन करेगा वही हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब रिजल्टेंट मतलब सबका सम, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। सबको समझ में आया ये बात? सबको समझ में आया? यस सर। अब इसको प्रूव कैसे करें? देखो तो हम सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। पहला वेक्टर के सर पे दूसरा वेक्टर का पूंछ, तो लाइन जॉइनिंग द पूंछ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द सर ऑफ द सेकंड वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा ये मेरा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। अब इसको इसका काम खत्म, इसका काम ध्यान दे आप, इसका काम खत्म, वो ए बी मिल गया। अब देखो तो ये मेरा पहला वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सर ऑफ द पूंछ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द सर ऑफ द सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू इसका सम। मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका भी काम खत्म। अब देखो तो
पहला वेक्टर, second vector is close, the push of the second vector is placed on the star of the first vector. तो second vector के push को पहला vector के सर पर रख दिया, तो the line joining the push of the first vector to the head of the second vector is the resultant vector. तो ये हो जाएगा ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल वेक्टर्स। सबको समझ में आया? यस सर। जैसे ये हुआ yes, समझ में आया? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो बोला उसमें तो हम काम वही किए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही किए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते करते लास्ट में जब देखें कि वही चीज आ रहा है, पहला का कुछ लास्ट का सर को जो ज्वाइन कर रहा है वही सबका सम है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही करते करते देखते हैं कि पहला का कुछ और लास्ट का सर को जो ज्वाइन कर रहा है वही क्या है, वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। सबको क्लियर है यहाँ पे? अरे सब लोग बोल दो एक बार। यस सर। वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में देखना, इसका ये सबका क्या रहेगा, ऐसे ही करके निकाल देंगे। हाँ सर एक बार फिर से। नहीं इतना मुश्किल नहीं होता है, टेंशन मत लो, ज्यादा तुमको और फिर से 4 देगा, ठीक है? तो लिख लो नोट नंबर 1। सर आप कुछ बोल रहे हो? जीत कुछ बोल रहा है? सर फिर से एक बार सर, फिर से एक बार आवाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से सर। अच्छा एक बार फिर से, ठीक है देखो, चलो फिर से एक बार देखो। तो देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोगों को लिखवाया है उसी का हिंदी वर्जन सुन लो। इन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में the tail of the second vector is placed on the head of the first vector। ये मेरा पहला वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर a है और ये मेरा दूसरा वेक्टर है। तो बोल रहा है कि टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर के पूंछ को पहला वेक्टर के सर पर रख दो। तो सेकंड वेक्टर का मेरा b है, तो सेकंड वेक्टर के पूंछ को पहला वेक्टर के सर पर रख दिए। b बोलता है तीसरा वेक्टर जो है, तीसरा वेक्टर के पूंछ को दूसरा वेक्टर के सर पर रख दो। तो तीसरा वेक्टर अगर मेरा ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होगा, तो तीसरा वेक्टर के पूंछ को दूसरा वाला वेक्टर के सर पर रख दिए। फिर बोल रहा है कि चौथा का कोई वेक्टर है, सो ऑन मतलब ये कंटिन्यू करते रहो जितना वेक्टर है तुम्हारे पास। तो अगर चौथा वेक्टर है तो चौथा वेक्टर के पूंछ को तीसरा वेक्टर के सर पर रख दो। तो ये रख दिए, मान लो लंबा चौड़ा है चौथा वेक्टर, ये रख दिए वेक्टर डी पूंछ को। तो बोल रहा है कि जो मेरा रिजल्ट है ये सबका सम जो होगा, ये सबको जोड़ने पे जो आएगा वो होगा पहला वेक्टर के पूंछ से लास्ट वाला वेक्टर के सर को जो लाइन ज्वाइन करेगा वही होगा। तो पहला वेक्टर का पूंछ ये है, लास्ट वेक्टर का सर ये है, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करना है पूंछ से सर के तरफ, इधर से किधर, पूंछ से सर के तरफ, मतलब एरो की, ये जो होगा वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब यही होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। सबको समझ में आया? अभी से अभिजीत? हाँ सर। जोर से बोलो, नहीं आवाज आया? हाँ सर। ठीक है, तो यही चीज अब इसको प्रूव करना था। तो प्रूव करने में क्या किए कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दो वेक्टर को लेके चलते, दो। अभी हम सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये सबको भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, अभी भूल जाओ ये सब। हमारे पास दो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। अभी क्या निकाल रहे हैं? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला था कि वेक्टर ए के सर पे वेक्टर बी का पूंछ रख दो और लाइन ज्वाइन की पूंछ ऑफ वेक्टर ए एंड द सर ऑफ वेक्टर बी, इसका पूंछ और उसका सर को जो लाइन ज्वाइन करेगा वही हो जाएगा मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यहां से जब मेरा वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकल गया तो इसका काम खत्म। अब इधर से मेरा वेक्टर c था, यहाँ पे वेक्टर c था ना, जो हम पॉलीगॉन लॉ के अनुसार उसको ऐड किया था, तो वहां पे वेक्टर c था। तो अब देखो फिर से ट्रायंगल लॉ में आ जाओ, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर m। अब हमको वेक्टर m प्लस वेक्टर c अगर निकालना होगा तो जो पहला वाला है उसके सर पे दूसरा वाला का पूंछ रख देंगे और जो पहला वाला का पूंछ दूसरा वाला का सर को ज्वाइन करेगा वही दोनों का सम होगा। मतलब कि वेक्टर m मेरा क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c हो जाएगा ना।
और फिर यहाँ से हम लंबा चौड़ा लिए थे वेक्टर डी, यहाँ पे ये मेरा वेक्टर डी, और जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकल गया तो ये तो मेरा काम खत्म। अब देखो तो पहला वाला वेक्टर कौन हो जाएगा, पहला वेक्टर जाएगा वेक्टर सी और फिर वेक्टर डी। तो पहला वेक्टर का ये मेरा पहला वेक्टर, इसका सर पे दूसरा वाला का पूछ, इसके सर पे दूसरा वाला का पूछ, तो जो लाइन पहला वाला का पूछ और दूसरा वाला का सर ज्वाइन करेगा वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब ये दोनों का सम। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ये मेरा वेक्टर डी, तो वेक्टर डी चारों को जोड़ दिए वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। यस जो जितना उतारना चाहते हैं उसको उतार लो। यस तो एक चीज जान लेना कि ये हमेशा क्या बनाता है। अच्छा नोट पर लिख लो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, the resultant of two vector is zero vector। नोट नंबर 1, the resultant of, नोट में जो भी लिखा है उसको मुझे बड़ी ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The resultant of two vectors, the resultant of two vectors is zero vector if they are negative vector to each other। The resultant of two vectors are zero vectors if they are negative vector to each other। The resultant of two vector is zero vector if they are negative vectors to each other। The resultant of two vector is zero vector if they are negative vector to each other। The resultant of the two vector is zero vector if they are negative vector to each other। देखो ये क्या बोला पहला, नोट नंबर 1 क्या बोला कि दो वेक्टर का सम जीरो कब होगा, जब दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो मान लो सपोज करो ये वाला मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर क्या है, ए है, और इसी का नेगेटिव वेक्टर मतलब उल्टा डायरेक्शन होगा, इसी का नेगेटिव वेक्टर मतलब उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, मतलब नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए ऑफ वेक्टर ए मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मतलब वेक्टर बी जो होगा वो माइनस वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी ए होगा। तो देखो तो हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी के, बी क्या है माइनस ए है, तो बी के जगह पे भी माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो यही है ना, लंबाई तो इसका ए है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर और cos 180 डिग्री, cos क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री मतलब -1, ये हो जाएगा देखो अंडर रूट a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0, तो मतलब 0। क्लियर है सबको, समझ में आया? यस यस सर। सर। इवन अगर नेगेटिव वेक्टर हम मान ले इक्वल नहीं भी लेते, हम मान लेते वेक्टर बी मेरा वेक्टर ए के बराबर नहीं है, इसका लंबाई थोड़ा बहुत बड़ा है, लंबाई क्या है, बहुत बड़ा है, तो भी देखोगे तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसमें क्या आएगा, अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ पे सिंपली क्योंकि ए और बी मेरा इक्वल नहीं है तो हम उसको कट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो वहां आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब पॉजिटिव वाला से नेगेटिव वाला को माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों एकदम नेगेटिव वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, तो उसमें क्या होगा, 0 होगा। हाँ कुछ बोल रहे थे हर्ष? नो सर। ठीक है चलो उतार लो, जल्दी से उतार लो, ये वाला मत उतारना, एकदम से वैसे ही होता है। नोट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 लिखो, when the sum of two or more vectors, when the sum of two or more vectors and when, sorry ऐसे लिखना, when two or more vectors का मतलब, when two or more vectors form a closed loop with the resultant vector, when two or more vectors form a closed loop with a resultant vectors, when two or more vectors form a closed loop with a resultant vector, when two or more vectors form a closed loop with the resultant vector, when two or more vectors form a closed loop with the resultant vector, then the sum of all the vectors and the resultant vector, then the sum of all the vectors and the resultant vectors is always equal to 0. Then the sum of all vectors and the resultant vector is always equal to 0. Then the sum of all vectors and the resultant vector is always equal to 0. Then the sum of all vectors and the resultant vectors is always equal to 0. Then the sum of all vectors and the resultant vectors is always equal to 0. Then the sum of all vectors and the resultant vectors is always equal to 0. तो ध्यान दो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, हम तीन वेक्टर, दो वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर तुम इस तीनों वेक्टर को जोड़ोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर, तो ये हमेशा 0 होगा। ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों के जोड़ने पे भाई आर आया था, ये दोनों को जोड़ने पे आर आया और उसमें भी आर को जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो आर आ रहा है, उसमें तुम क्या कर रहे हो, आर को क्या कर रहे हो, सॉरी जोड़ रहे हैं, क्या लिखा है इसमें पढ़ना, then the sum of all the vectors, then the sum of the two vectors, उसको पहले चेंज कर लो, then the sum of the two vectors subtracted by the resultant vector, so sum of the one vector, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे when two or more vectors form a closed loop with the resultant vector, then the sum of the two vectors, then the sum of the two vectors subtracted with resultant vector, बस उसको चेंज कर लो, then the sum of the two vectors subtracted with the resultant vector, then the sum of the two vectors subtracted with the resultant vector is always equal to 0, is always equal to 0. Then the sum of the two vectors subtracted with the resultant vector is always equal to 0. अब देखो तुम ये दोनों को जोड़े थे, ध्यान देना, ये दोनों को जोड़े थे तो ये आया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, माइनस करने का मतलब माइनस आर को जोड़ रहे हैं ना, तो ये आर और माइनस आर में ही माइनस आर को जोड़ोगे तो क्या है, दो अभी लिख पाए थे पहला वाला कि दो वेक्टर सेम, दो वेक्टर अगर निगेटिव हो मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन उल्टा, उसका सम 0 होता है। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड इधर, इसका मैग्नीट्यूड आर, इसका भी मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन इसका इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इक्वल टू 0, 3 रहेगा तो उसका भी आर से माइनस कर देंगे तो भी 0, समझ में आया। तो इसका हमको बताने का मतलब ये था कि जब भी मेरा क्लोजर क्या क्या, जब भी मेरा क्लोज लूप बन रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों क्लोज लूप बनाया। अब इसी को दूसरे फॉर्म में समझो, ये दोनों का सम ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम होता तो इसका पूछा, इसका सर की तरफ डायरेक्शन होता। ये तीन वेक्टर है और तीनों आपस में क्लोज लूप बना रहा है, तीनों वेक्टर आपस में क्या बना रहा है, क्लोज लूप। मतलब क्लोज लूप मतलब कहीं भी अंदर जाने का जगह नहीं है, मतलब क्लोज फिगर है, फिगर क्या है, क्लोज है। तो तीनों वेक्टर को अब जोड़ोगे तो 0 आएगा। मतलब इसके हिसाब से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेरा 0 आना चाहिए।
जब तीनों पहला का पूछ में दूसरा का सर, दूसरा का पूछ में तीसरा का सर, कैसे जीरो आएगा देखो प्रूव कर देते हैं। ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी और ये मेरा वेक्टर सी। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, when we place the second vector on the star of the first vector, when we place the push of the second vector on the star of the first vector and the push of the third vector on the star of the second vector, then the line joining the star of the first vector, sorry, push of the first vector to the star of this last vector. तो भैया यहाँ पे ही मेरा पुश है पहला वेक्टर का और सर है लास्ट वेक्टर का, तो वो लाइन जो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा वो तो जीरो है, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गया, तो वो लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा वो जीरो है। तो लाइन वो जो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो जीरो है, मतलब रिजल्टेंट क्या आया, जीरो आया। सबको समझ में आया? यस सर। तो इसी को नोट में लिख सकते हो, नोट में जो हम अभी इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मेकिंग अ क्लोज्ड लूप, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स मेकिंग अ क्लोज्ड लूप। एक बार फिर से समझा। हां बता रहा हूं, एक बार और बता रहा हूं, लिख लो इसको पहले। sum of all vectors making a closed loop, sum of all vectors making a closed loop is always equal to 0। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखवा है उसका बस यही लाइन, यही मतलब sum of all vectors making a closed loop is always equal to 0। इसको भी ना तो भी सेम है, sum of all vectors making a closed loop is equal to 0। तब देखो फिर से देखो, हमको बोला क्या, हमको बोला चार वेक्टर दिया, तो कितना वेक्टर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मेरा वेक्टर ए ये ऐसे रखे तो ऐसे है, वेक्टर ए के सर पे वेक्टर बी का कुछ रखे तो ये आ गया, वेक्टर बी के सर पे वेक्टर सी का कुछ रखे तो ये आ गया, और वेक्टर सी के सर पे वेक्टर डी का कुछ रखे तो ये आ गया। तो बोलता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा भैया, तो हम तो पढ़े थे कि जो पहला वाला का पूछ और लास्ट वाला का सर को मिला है, पहला वाला का पूछ और लास्ट वाला के सर को जो मिलाता है वही रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहला का पूछ भी यहीं पे है और लास्ट का सर भी यहीं पे, दोनों सेम पॉइंट पे, तो लेंथ ऑफ पॉइंट तो जीरो होता है ना, इसका पूछ और इसका सर दोनों सेम पॉइंट पे आ गया, मतलब क्लोज लूप बनाया। क्लोज लूप बनाने का मतलब ये हम क्लोज फिगर बना दिया, तो दोनों का सर पूछ, पहला वाला और लास्ट वाला का पूछ सर पूछ तो एक ही जगह आएगा, एक ही जगह आएगा, मतलब लेंथ कितना होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, लाइन का जरूरत क्या, बोलो तो पहले से ज्वाइन है, पहले से ज्वाइन है तो हमको लाइन जो चाहिए होगा दोनों को ज्वाइन करने के लिए, उसका लेंथ जीरो है। समझ में आया सृष्टि? यस सर। बाकी लोग को यस सर। सब क्लियर है? यस सर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है आईआईटी में, लेकिन हम थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके बना रहे हैं। हाँ लिखो, राइट्स which set may give zero result, which set may give zero resultant, which set may give zero resultant vector, which set may give zero resultant vector, which set may give zero resultant vector, which set may give zero resultant vector। पहला है 2 4 5, दूसरा है 3 7 16, तीसरा है 7 15 19, चौथा है 8 12 30, और पांचवा है 30 40 72, छठा है 2 5 25 30, 2 5 25 30, सातवां है 40 20 10 50, 40 20 10 50। इसमें से कौन कौन सा है, अगर मान लेते ये सब मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, 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 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, तो इसमें कौन कौन सा वेक्टर है जो पॉसिबल है जिसका रिजल्टेंट जीरो आएगा,
पॉसिबल है, हो सकता है नहीं भी आ जीरो, लेकिन जीरो आ सकता है, वो कौन हो सकता है जिसमें पॉसिबल थोड़ा भी पॉसिबिलिटी है कि जीरो रिजल्टेंट आ सकता है, वो कौन कौन सा वेक्टर होगा? थोड़ा भी पॉसिबिलिटी जो प्रूव कर दे कि जीरो आ सकता है, वो कौन कौन सा वेक्टर हो सकता है? कोई बना पाएगा? एक बार बस थोड़ा सा हिंट दे देंगे सर। वेक्टर जीरो होने के लिए, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्लोज लूप चाहिए जी। तीन वेक्टर है मतलब ट्रायंगल बनना चाहिए, तीन वेक्टर है मतलब ट्रायंगल बनना चाहिए, और ट्रायंगल बनने का रूल होता है कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो दो साइड को जोड़ने पे तीसरा साइड से बड़ा जो है वो वेक्टर ट्रायंगल बना सकता है। तो 4 + 2 6, इससे अपना बड़ा है। 4 + 5 2 से बड़ा है। 5 + 2 7 2 से, ये ट्रायंगल बना सकता है, मतलब इसका जीरो रिजल्टेंट हो सकता है, क्लोज लूप बनेगा इसमें। जैसे यहाँ देखो 3 + 7 10, दो को जोड़ने पे 16 से कम आया। जब दो साइड को जोड़ेंगे तीसरा से छोटा आ रहा है, मतलब ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो मतलब ये वेक्टर ऐसा होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बना होगा। तो इसका मतलब ये मेरा रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, इसमें क्लोज लूप नहीं बनेगा, इसमें क्लोज लूप मेरा नहीं बनेगा। सबको समझ में आया? ऑनलाइन ऑनलाइन जो जो Yes, सबको समझ में sir. आया? यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ये बात? सर एक बार फिर से। एक बार फिर से देखो, बोल रहा है कि ये सब, ये इसमें से कौन कौन सा हो सकता है वेक्टर जिसका एडिशन करने पे जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो होने के लिए जो वेक्टर होगा इसको क्लोज लूप बनाना पड़ेगा ना। क्लोज लूप मतलब कोई ना कोई फिगर बनाना पड़ेगा, या तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल या सर्कल। तो वेक्टर में तो सर्कल बनता नहीं है, तो कोई भी साइड वाला बनेगा तो ट्रायंगल बनना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, पेंटागन बनना चाहिए, हेक्सागन बनना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए ना। और तीन यहाँ पे 1 2 3 तीन ही वेक्टर है, तो तीन साइड, तीन वेक्टर मतलब तीन साइड, तीन साइड में तो बस ट्रायंगल बन सकता है। और ट्रायंगल बनने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9 में इक्वालिटी में कि अगर तीन साइड है ए बी और सी, तो ए बी और सी, तो ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मतलब a + b हमेशा c से बड़ा होना चाहिए, b + c हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, और c + a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। दो साइड को जोड़ने पे तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें ये दोनों को जोड़ रहे हैं, इससे बड़ा आ रहा है। इसमें भी 4 और 5 को भी जोड़ रहे हैं तो 2 से बड़ा आ रहा है। 2 और 5 को भी जोड़ रहे हैं तो 4 से बड़ा आ रहा है। मतलब सारा दो साइड को जोड़ने पे हमेशा तीसरा साइड से बड़ा आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगल बना सकता है, मतलब ये जीरो हो सकता है। सेकंड वाले में देखो 3 + 7 10, 10 तो मतलब दो को जोड़ने से तीसरा से कम आ गया, दो को जोड़ने से तीसरा से कम आएगा, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्लोज लूप नहीं बना, क्लोज लूप नहीं बना मतलब ये इसका सम कभी भी जीरो वेक्टर का नहीं आएगा, इस वेक्टर का सम कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसमें भी देखोगे तो 15 + 7 हाँ 22 बन जाएगा। ये दोनों को भी जोड़ने पे इससे बड़ा, ये दोनों को भी जोड़ने पे तो इससे भी मेरा जीरो आ सकता है, क्योंकि इसमें भी ट्रायंगल बन सकता है। इसमें नहीं बनेगा क्योंकि 12 + 8 20 30 से कम है ना जी, तो इसमें मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसमें देखो 70 30 + 40 70 72 से कम है, इसमें भी नहीं बनेगा। अब इसमें चार साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल का भी रूल्स पढ़े हुए हो। क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो ए बी सी डी, तो इसमें बोलता है कि सम ऑफ थ्री साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्थ साइड। क्वाड्रिलेटरल का तीन साइड को जोड़ने पे हमेशा चौथा साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो इसमें जो सबसे छोटा छोटा तीन साइड है उसी को जोड़ना है। 2 + 5 7 7 + 13 7 + 13 20 20, चौथा साइड से छोटा आ गया ना, तो तीनों को जोड़ने पे चौथा से छोटा आ गया, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा मतलब क्लोज लूप नहीं बनेगा, तो मतलब इसका जीरो आने का कोई चांस नहीं है। वैसे ही इसमें देखोगे सबसे छोटा वाला तीनों को जोड़ो, छोटा कौन कौन है? ये तो ये 30 30 और 15 45, 45 हमेशा 40 से बड़ा होता है, तो तीनों साइड को जोड़ने पे चौथा से बड़ा आ गया, मतलब ये जीरो बना सकता है, ये क्लोज लूप बना सकता है, तो इसका जीरो हो सकता है। तो ये सब है 1 2 3, 3 में जीरो पॉसिबल है, और 1 2 3 4, 4 में जीरो पॉसिबल नहीं है। आप समझ में आया अभिजीत? हाँ सर। बाकी लोग को? अनु? यस सर। यस सर। Yes, sir.
तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। Yes, sir. अगर मान लो 5 साइड वाला आ गया तो सम ऑफ 4 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 साइड। अगर 6 साइड दे दे सम ऑफ 5 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 साइड। तो ये ध्यान देना, क्लोज लूप बनने का तरीका होना चाहिए। चलो जल्दी से उतार लो। और यही एमसीक्यू में आया था मेंस में, उसमें चार कोई भी चार्ट दे दिया था और बोला था व्हिच आर द पॉसिबल इन व्हिच जीरो वेक्टर्स इज पॉसिबल, व्हिच रिजल्टेड इज जीरो वेक्टर कैन बी पॉसिबल। तो जो ट्रायंगल बना रहा था, जो क्वाड्रेटर बना रहा था, वो जीरो वेक्टर पॉसिबल था, जो नहीं बना रहा था उसमें नहीं पॉसिबल। क्लियर है? तो सीधे हम लोग वहां पे टिक मार देंगे, सीधे दो को जोड़ेंगे, तीसरा से बड़ा है तो जीरो बनेगा, अगर नहीं बड़ा है जीरो नहीं बनेगा। चलो जल्दी। एक क्वेश्चन है, बिठा दे इसको। देखो क्वेश्चन हम ग्राफिकली दे रहे हैं। एक हेक्सागोन, क्या है हेक्सागोन, ये 1 2 3 नहीं 4 5 6, ये हेक्सागोन है। इसका साइड का नाम है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। और इसका हेक्सागोन का सारा वेक्टर दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन हम दे दे रहे हैं। इसका डायरेक्शन है इधर वेक्टर का, मतलब ए एफ वेक्टर है। इसका डायरेक्शन भी इधर है, मतलब एफ ई वेक्टर है। उसके बाद इसका डायरेक्शन हम देंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन हम इधर ही दे देंगे। इसको एक ही दो, इसको 2 दे देना है, इसको 3 दे देना है, ताकि साइड अलग अलग है पता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये इधर है, जिसको हम 2 दे रहे हैं मतलब वो बराबर साइड है। समझ में आया? जिसको हम 2 दे रहे हैं वो मतलब क्या है, बराबर साइड हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक ही दो, ये वाला ऐसे एक ही ऐसे, मतलब ये दोनों वेक्टर का लेंथ बराबर है। फिर उसके बाद एक वेक्टर हम दे रहे हैं इधर, ठीक है, समझ में आया? और एक वेक्टर ये वाला, इसको डायरेक्शन हम देते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये रेगुलर हेक्सागोन क्वेश्चन हो रहा है, रेगुलर हेक्सागोन तो सारा डायरेक्शन इक्वल ही, ठीक है, चलो सब इक्वल इक्वल। तो अब देखो प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट ये दिया हुआ है, अब प्रूव करना हम लोग को वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, तो ए सी तुमको बनाना पड़ेगा खुद से, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ, ये सारा वेक्टर का सम इज इक्वल टू 6 वेक्टर ए डी होना चाहिए, इज इक्वल टू 6 वेक्टर ए डी के बराबर होना चाहिए। वाला भाई ए डी, समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सा वेक्टर हमको चाहिए, देखो ए बी तो मेरे पास है, ए सी हमको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, ये मेरा ए सी हो गया वेक्टर। उसके बाद एडी, एडी मेरा वेक्टर ये हो गया एडी वेक्टर, ये फिर ए ई वेक्टर, ए ई वेक्टर मेरा ये हो गया,
ए से ई के डायरेक्शन में, ए से ई के डायरेक्शन में। फिर ए एफ वेक्टर तो दिया हुआ तो हमको प्रूव करना ही है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। 6ab किस पे ट्रायंगल लॉ लगेगा पहले देखो। ट्रायंगल क्या बनता है, ये ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे आया, तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। देखो कहाँ लगा, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। इस पे ट्रायंगल लॉ लग सकता है, इसमें इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगेगा। फिर देखते हैं, ये देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पे भी ट्रायंगल लॉ लग सकता है। फिर देखो तो ये यहाँ फिर ये यहाँ, इस पे भी ट्रायंगल लॉ लग सकता है। फिर ये देखो यहाँ ये इस पे ट्रायंगल लॉ मतलब सारा ट्रायंगल लग सकता है नहीं, लेकिन हमको देखना है कि ये एडी कौन है भाई, ये है एडी, ये मेरा एडी है। तो अब हमको देखना पड़ेगा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो तो ये वाला जो एसी है, ध्यान दो, ये जो एसी है, ये प्लस ये इक्वल टू ये होगा ना ट्रायंगल लॉ से। चलो ध्यान दो, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, पहला वेक्टर के सर पे दूसरा वेक्टर का पूंछ, तो पहला वेक्टर का पूंछ दूसरा वेक्टर का सर को जो मिलाएगा वही दोनों का सम। तो वेक्टर ये प्लस वेक्टर B इक्वल टू ये होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC, ठीक है, हो गया। अब ध्यान दो, ये वाला हमको ED तक आना है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर। तो देखो तो वेक्टर AC